हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं अभ्यास फर्स्ट सी। तो बच्चों, हमने अभ्यास फर्स्ट बी के सवालों को आसानी से हल कर लिया था। आज हम आपको सिखाएंगे अभ्यास फर्स्ट सी के सवालों को कैसे हल करेंगे। तो अगर आपको भी अभ्यास फर्स्ट सी के सवालों में परेशानी आती है तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपके सवाल भी चुटकियों में हल हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास फर्स्ट सी। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल है, निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो इसमें से ये परिमेय संख्याएं हमें दी हुई हैं, इसमें से बताना है कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो चलिए बच्चों, आपको कुछ हम बेसिक बातें पहले बता देते हैं, उसके बाद सवाल करें। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ पर एक संख्या रेखा बना ली है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर बच्चों हम किसी पॉइंट पर जीरो मान लेते हैं, इसे मध्य बिंदु कहते हैं। और इसके बाद इसमें हम दाईं तरफ, इसके दाईं तरफ प्लस वाली संख्याओं को लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे तक लिखते चले जाते हैं अनगिनत तक। और इधर जीरो के बाईं तरफ हम माइनस वाली संख्याओं को लिखते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है बच्चों। और इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो -1 है, जब हम जीरो से बाईं तरफ जाते हैं तो ये संख्याएं क्या होती हैं, घटती हुई चली जाती हैं। और जब हम जीरो से दाईं तरफ जाते हैं तो ये संख्याएं बढ़ती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने दिया है, यहाँ पे -5 और +5। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी बड़ी संख्या है। तो इसमें से बच्चों देखो, -5 और +5, प्लस वाली हमेशा -5 से क्या होती है, बड़ी होती है। देखिए यहाँ पर जीरो से हमने बताया था दाईं तरफ जाएंगे तो संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो यहाँ पर +5 वाली बड़ी हो जाएगी। 5 इज़ ग्रेटर देन -5। बच्चों ये जो साइन है इसे हम ग्रेटर देन बोलते हैं, ये हम बड़े संख्या की तरफ मुंह करके इसको लगाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, जैसे 0 और -1 में कौन बड़ा है। तो इसमें बच्चों 0 बड़ा है -1 से, क्योंकि -1 जीरो से बाईं तरफ आ रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, जैसे माइनस और प्लस, माइनस को क्या कहते हैं, ऋणात्मक भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, ऋणात्मक। और प्लस को बच्चों धनात्मक भी बोलते हैं, धनात्मक। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए सवालों को हल करते हैं। देखिए बच्चों, अभ्यास फर्स्ट सी हम सवालों पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमने सवाल को लिख लिया है, सभी सवालों को। अब यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि सवालों को कैसे करना है। तो देखिए लिखा है, निम्नलिखित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। सवाल नंबर का -4/9, 7/9। इसमें से हमें बताना है बड़ी कौन है। तो हम कैसे बताएंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले हम बड़ी संख्या बताने के लिए उसके हर को देखते हैं कि वो बराबर है कि नहीं। अगर नहीं है बराबर तो हर बराबर उसे हम हर को करेंगे। अगर है बराबर तो हम क्या करें, जैसे इसके देखो हर बराबर हैं, अब हम क्या करेंगे, अंश की संख्या को देखेंगे। इसमें अंश कितना है, -4, और इसमें कितना है, 7। तो जो अंश में संख्या बड़ी होगी वही उसकी क्या होगी, बड़ी परिमेय संख्या होगी। जैसे इसमें देखो -4 है, इसमें 7 है, तो कौन सी बच्चों बड़ी है, -4 बड़ी है कि 7 बड़ी है। बच्चों इसमें 7 बड़ी है, तो हम इसमें लिखेंगे कि 7/9 बड़ी है। ठीक है, उसी तरह बच्चों अगला सवाल करना है, जैसे -3/4, -5/8। तो बच्चों अब देखो, इसमें इसका हर 4 है और इसका हर 8 है, तो इसमें हर की बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके हर बराबर करेंगे। तो मैं आपको एक अच्छी ट्रिक बताता हूँ जिससे आप 1 सेकेंड में इसको हल कर लेंगे। जैसे देखिए बच्चों, इसकी हम तिरछा गुणा कर देंगे। 8 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24। यहाँ बच्चों कर लेते हैं -3/4, -5/8। देखिए हम तिरछी गुणा करेंगे, 8 त्रिक कितना होता है, 24 होता है, तो हम ऊपर 24 लिख लेंगे। कितना, -24, क्योंकि यहाँ माइनस लिखा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद 4 की गुणा -5 से करेंगे तो 4 पंचे कितना होता है, 20 होता है, और यहाँ पर माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे। अब बच्चों बताओ, -24 बड़ा होता है कि -20 बड़ा होता है।
तो इसमें बच्चों -20 बड़ा होगा, क्योंकि हमने बताया था आपको संख्या रेखा पर कि जो माइनस लग जाता है जब संख्या के आगे, तो जो संख्या बड़ी होती है वो छोटी हो जाती है और जो छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर -20 बड़ा हो जाएगा। तो -20 किसके ऊपर है? 5/8 के। तो 5/8 संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि -5/8 बड़ी है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह अगला सवाल करना है। अगला सवाल है -7/12, 5/-8। देखिए बच्चों, ये माइनस इसमें भी लगा है और इसमें भी लगा है, तो ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है। तो क्या करेंगे? वही फिर से तिरछी गुणा करेंगे इसमें बच्चों। इसकी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 सत्ती 56। तो इसके लिए हमने क्या लिख लिया यहाँ पर? 56। ठीक बच्चों, 8 सत्ती 56 माइनस का यहाँ पे हम करेंगे 12 पंचे 60, ये भी माइनस का। क्योंकि बच्चों ये भी ऋणात्मक था तो हर को हम क्या बनाते हैं? धनात्मक। तो ये माइनस ऊपर आ जाता है, तो 12 पंचे 60 करेंगे तो ऊपर माइनस में 60 आएगा। अब बच्चों बताइए, -56 बड़ा है कि -60? तो इसमें -56 बड़ा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -7/12। ठीक बच्चों, बड़ी है। उसी तरह अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर घ, -5/9, -3/13। अब इसमें देखो बच्चों, हर बराबर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो इसमें भी ऊपर माइनस नीचे माइनस, तो माइनस और माइनस क्या कर देंगे? काट देंगे। तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? जैसे -5/9, 3/13। तो बच्चों ये वाली संख्या क्या हो गई? धनात्मक हो गई। और ये है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक से धनात्मक हमेशा क्या होती है? बड़ी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बड़ी कौन हो जाएगी? माइनस, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा -3/-13 बड़ी है। ठीक बच्चों, अब अगले सवालों पे चलते हैं। जैसे अगला सवाल है सवाल नंबर 2। लिखा है, निम्नांकित 2 परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है? इसके सवाल भी बच्चों उसी तरीके से करने हैं जिस तरीके से हमने आपको ऊपर सिखाया है। ठीक है, क्योंकि इसमें छोटी निकालना है, उसमें बड़ी निकालना था। इसको भी सेम ही मेथड से करेंगे। जैसे इसमें -4/9, 5/-9 लिखा है, तो हर क्या है? इसके बराबर हैं। ठीक बच्चों, तो ये जो नीचे हर माइनस का है इसको हम धनात्मक बनाते हैं, तो हम लिखेंगे -4/9 और इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -5/9। इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। आप देखो बच्चों, हर बराबर है तो ऊपर -4 बड़ा है कि -5? -4 बड़ा है। तो हमसे पूछा है छोटी संख्या बताओ, तो -5 वाली छोटी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि -5/9 छोटी है। उसी तरीके से अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर ख, 6/11, -7/11। देखो बच्चों, ये धनात्मक है और इसमें माइनस ऊपर नीचे माइनस, तो इसको काट देंगे, ये भी धनात्मक हो गई। अब इसमें देखना है हमें कि हर तो बराबर है। अब ऊपर वाली संख्या कौन सी बड़ी है? अगर बड़ी होगी तो बड़ी हो जाएगी, छोटी होगी तो छोटी हो जाएगी। जैसे इसमें 7 बड़ी है और इसमें 6 छोटी है, तो हमसे छोटी पूछा है तो हम छोटी वाला आंसर देंगे। तो छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 6/11। तो 6/11 इसमें क्या हो जाएगी? छोटी है। ठीक बच्चों, आप कर लोगे सवाल ऐसे। अब अगला कीजिए। सवाल नंबर ग, 16/-7, 3। देखो बच्चों, इसमें ये ऋणात्मक वाली है और ये धनात्मक वाली है 3। तो ऋणात्मक से हमेशा धनात्मक बड़ी होती है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16/-7 छोटी है 3 से। 16/-7 छोटी है। ठीक बच्चों, अब अगला देखिए। जैसे लिखा है 4/-3, -8/9। तो इसमें क्या करते हैं? इसको हम हर इसमें ऋणात्मक है तो धनात्मक बनाने के लिए ये माइनस ऊपर ले जाएंगे, तो -4/3, -8/9। इस तरीके से भी इसको लिख लेते हैं। अब देखिए बच्चों,
इसमें हर बराबर नहीं है, तो मैंने बताया था कि तिरछा गुणा कर लो, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। तो इसका कितना आ जाएगा 36, माइनस लगा दो ये वाला। इसकी गुणा करोगे तो 3 बट 24, ये हो जाएगा 24, ये भी माइनस का। बच्चों इसमें से बताओ कौन सी छोटी है संख्या, -36 छोटी है, तो -36 -36 किसके नीचे है 4/3 का, तो इसमें कौन छोटी हो जाएगी 4/-3 छोटी है। ठीक बच्चों, अब अगले सवाल देखिए। अगला सवाल दिया है सवाल नंबर 3, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। जैसे का परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है, तो इसमें पूछ रहा है -4/18 के समतुल्य। समतुल्य मतलब होता है बच्चों बराबर या समान, तो -4/18 के समान कौन सी है, इनमें से आपको आंसर बताना है कि ये है कि ये है कि ये है कि ये है। ठीक, तो इसको कैसे हम करेंगे, हम इसको क्या कर लेंगे, -4/18 को पहले सरल कर लेंगे। तो सरल कैसे करेंगे कि 4 और 18 किसके पहाड़े में एक साथ आते हैं, तो 2 के पहाड़े में आते हैं, तो इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 9 18, ऊपर -2/9, -2/9 इसमें देखो बच्चों ये यहाँ पर इसका आंसर दिख रहा है। ठीक, इसी तरह बच्चों करना है। अब अगला सवाल बच्चों देखिए, सवाल नंबर ख लिखा है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। 3/5 से हमें बड़ी बताना है, तो बच्चों देखो इनमें से ये है 4/10, ये है -4/10, 6/10 और 7/10। तो इसको बच्चों कैसे करेंगे, देखो माइनस वाला तो धनात्मक तो हमेशा छोटी होती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक बच्चों, अब इसको हम निकालेंगे कैसे, देखो बच्चों 3/5 से कौन बड़ी है, पहले इसको चेक करते हैं। 4/10 तिरछी गुणा कर दो, 10 तिहाई 30 हो जाएगा और 5 चौके 20 हो जाएगा। उसी तरीके अब बच्चों 30 बड़ी है कि 20, 30 बड़ी है ना, तो 3/5 संख्या बड़ी है इससे, तो ये क्या हो जाएगी, इससे छोटी हो जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब अगला देखिए तीसरे में लिखा है 6/10। जब बच्चों 6/10 को इससे चेक करेंगे तो देखो 3 की गुणा जब हम 2 से करते हैं और नीचे भी 2 से करते हैं, तो 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो ये तो इसके क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं होगी। हमसे पूछा है बड़ी बताओ, तो अब बचा चौथा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, ऐसे करना है आपको। अगला सवाल है सवाल नंबर ग, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। अब इसमें 4/9 से छोटी कौन है ये बताना है। तो देखिए बच्चों ये धनात्मक है, ठीक है, तो धनात्मक से छोटी ऋणात्मक हो सकती है, जो धनात्मक होंगी वो तो इससे छोटी होंगी नहीं। तो देखो यहाँ पे पहला लिखा है -11/18, ठीक, और दूसरा लिखा है 13/18, ये धनात्मक है। 12/27 ये भी धनात्मक है, 11/18 ये भी धनात्मक है। इसमें एक ही में ऋणात्मक दिया हुआ है, तो इससे छोटी ये संख्या हो जाएगी, क्योंकि धनात्मक से हमेशा छोटी ऋणात्मक होती है। ठीक, अब अगले सवाल में देखो परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या है। देखो बच्चों जब हम 0 को किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो वो हमेशा क्या आता है 0, तो इसका ये तो किसी भी संख्या से भाग दो हमेशा क्या आता है 0 ही आता है। तो बच्चों इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो 0 से बड़ी हो। जैसे -1/5, तो -1/5 तो नेगेटिव में है, ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक तो 0 से भी छोटी होती है, तो ये तो होगा नहीं। -2/7, अब इसमें बच्चों देखो ये माइनस और माइनस कट जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 से बड़ी धनात्मक हो जाएगी, कोई भी संख्या हो वो बड़ी ही होगी 0 से। ठीक है, इसमें बच्चों -1/8 ये भी ऋणात्मक है, 4/-9 ये भी ऋणात्मक है, तो ये आंसर नहीं होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा दूसरा। अब अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 4 बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर खाली स्थान में इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, बराबर या लेस देन, या फिर छोटा में से जो उपयुक्त हो भरिए।
तो इसमें बच्चों दिया है -4/7 खाली डिब्बा 6/13। तो इसमें आपको बताना है कि इस डिब्बे में हम क्या भरें। अगर ये संख्या इस संख्या से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह लगाएंगे, ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अगर ये संख्या इस संख्या से बराबर है तो ये वाला चिन्ह लगाएंगे। अगर ये संख्या बड़ी है तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे। ठीक बच्चों, अब देखिए हम कैसे निकालते थे बड़ी संख्या। तो हर बराबर नहीं है तो इसकी गुणा कर दो। जब इसकी गुणा करोगे तो 13 चौके कितना होता है, 13 चौके 52। ठीक बच्चों, और ये माइनस लगा देंगे। 7 छंग 42, 7 छंग 42। वैसे भी बच्चों इसको ऐसे भी करें, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो धनात्मक वाली हमेशा बड़ी होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसी की तरफ ये इसका मुंह किया जाता है। ठीक बच्चों, अगले सवाल में देखो, उसी तरीके से ये सवाल करिए। -4/5 खाली डिब्बा -5/7। अब बताओ इसमें कौन सा साइन आएगा इनमें से। देखो ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। अब की बार हम क्या करेंगे, तिरछी गुणा कर लेंगे। सिंपल 7 की 4 से गुणा करेंगे, 7 चौके 28, माइनस का ये वाला 25 हो जाएगा, ये भी माइनस का। अब बताओ बच्चों -28 बड़ा है कि -25, तो -25 बड़ा है। तो -25 बड़ा है तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी इससे, तो इसमें भी यही वाला चिन्ह आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब अगले सवाल में देखिए, अगला सवाल कह रहा है -7/8 और 21/-24। इसमें आपको क्या भरना होगा। तो देखिए इसमें क्या करना होता है, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक। सिंपल इसकी गुणा कर लो। तो ये 24 की गुणा 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 और 2 हासिल 16, यह आ जाएगा 168 माइनस का। इसकी गुणा करेंगे तो 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, ये भी माइनस का हो जाएगा 168। अब ये दोनों क्या है, 168 और 168 एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि माइनस में ये भी है ये भी माइनस में है, तो यहाँ पर आएगा बराबर का चिन्ह। ठीक बच्चों, आपको ऐसे ही सवाल करने हैं इसी मेथड से, जो मेथड मैंने आपको बताया है। अगला सवाल देखिए, -9/-10 खाली डिब्बा 8/9। अब इसमें बच्चों देखिए ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा। अब देखिए ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो हम तिरछी गुणा कर लेंगे। 9 9 81 और 10 8 80, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो बच्चों अब बताइए 80 बड़ा है कि 81, तो 81 बड़ा है, तो इसमें 9/10 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, तो इसमें ये वाला हम चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है नंबर 5, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ये संख्याएं दी हैं, इनको आरोही क्रम में लिखना है। बच्चों आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का क्या मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, तो इसमें हमें बढ़ते हुए क्रम में जब लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे छोटी संख्या से लेकर बड़ी संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो रही हैं, ये बढ़ रही हैं, तो ये क्या है, आरोही क्रम में है। तो उसी प्रकार इनमें से हमें देखना है इसको कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, उसके बाद हमें इसे क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे। 3/5 -7/10 8/-15 -17/30। तो सबसे पहले इसमें से आप क्या करेंगे, धनात्मक वाली अलग कर लेंगे और ऋणात्मक वाली अलग कर लेंगे। जैसे ये क्या है, 3/5 क्या है, धनात्मक है, और ये भी देखो माइनस और माइनस कट गया, 17/30 क्या है आपका, धनात्मक है। ठीक है बच्चों, और ये -7/10 8/-15 ये क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो धनात्मक वाली में से हम ढूंढेंगे कौन सी बड़ी है, तो इसकी गुणा इससे करेंगे, 30 तिहाई 90 हो जाएगा, और 17 की गुणा 5 से करेंगे तो 5 सते 35 के 5 हासिल 3, 5 एक कम 5
तो 5 3 8, ये 85 आ जाएगा। बस आपको तिरछी बच्चों गुणा करना है इसमें, ठीक है। अब देखो 90 और ये 85, तो इसमें से कौन बड़ा है? 90 और 85 में 90 बड़ा है ना, तो आपकी 3/5 संख्या बड़ी हो जाएगी 17/30 से। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हाँ हो जाएगी। तो देखो, तो जब आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो हमें मिल गई सबसे बड़ी संख्या, तो हम लिख लेंगे इधर सबसे बड़ी संख्या मिल गई 3/5, ठीक। अब बच्चों ये आपकी जो 17/30 थी ये धनात्मक में थी, ये तो सारी ऋणात्मक में थी। तो ऋणात्मक से तो हमेशा ही धनात्मक बड़ी होती है, तो 3/5 से छोटी कौन सी हो जाएगी? 17/30, 17/30, ठीक बच्चों। अब देखिए -7/10 और कॉमा 8/-15, अब इसमें से हम पता करेंगे कि आखिर कौन छोटी और कौन बड़ी है। तो उसी तरीके से करेंगे, इसकी गुणा इससे कर देंगे, तो 15 सत्ती क्या होता है? 105 होता है। और ये नेगेटिव की थी, ऋणात्मक थी, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। 10 8 80 करेंगे, इसकी गुणा तिरछी इसमें भी कर देंगे, और इसमें भी ये भी ऋणात्मक थी तो इसमें भी माइनस लगा देंगे। अब देखिए बच्चों -105 बड़ा है कि -80 बड़ा है? तो इसमें तो आपको पता है कि -80 बड़ा है, तो 8/15 वाली संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी 7/10 से। तो लेकिन इससे तो छोटी ही होगी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको 8/-15, और उसके बाद सबसे छोटी लिख देंगे -7/10। अब देखिए बच्चों ये इसका क्या हो गया? बढ़ता हुआ क्रम हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरीके से आपको भी करना है इसी तरीके से। अब अगला देखिए, तो बच्चों अगला सवाल छठा देखते हैं। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही मतलब होता है घटता हुआ क्रम। इसमें इसको बच्चों कैसे करेंगे? ऊपर जैसे किया था आरोही क्रम, उसी तरीके से इसमें भी वही मेथड लगाएंगे। पहले हम धनात्मक वाली संख्या को लिख लेंगे, जैसे 4/7, और इसमें ये माइनस काट देंगे, तो ये हो जाएगा 3/12। उसके बाद -5/6, और इसको उतार लेंगे 11/-24। अब देखेंगे कि इसमें से कौन सी संख्या छोटी है, सबसे छोटी कौन सी संख्या है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो बच्चों इसमें देखिए, बड़ी पता करने के लिए हम क्या करेंगे? धनात्मक वाली हमेशा ऋणात्मक से बड़ी होती है, तो धनात्मक वाले में से देखेंगे कौन सी बड़ी है, तो इसकी गुणा इससे करेंगे 12 चौके 48, और इसकी गुणा इससे 7 रुक 21। तो हमें पता चल गया यहाँ से कि 48 बड़ा होता है 21 से, तो 4/7 बड़ी हो गई 3/12 से। तो हम लिखेंगे अवरोही क्रम में घटता हुआ क्रम लिखना है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी लिखना है। सबसे बड़ी संख्या कौन है? 4/7 है। फिर उससे छोटी कौन है? 3/12 है। ठीक बच्चों, ये पता चल गया। अब अगले इसमें देखते हैं। इसमें भी हम इसकी गुणा इससे करेंगे, तिरछा गुणा 11 छक्के 66, और ये ऋणात्मक थी तो हम माइनस लगाएंगे। अब इसकी गुणा इससे करेंगे, तो इसकी गुणा जब इससे करेंगे तो 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, 5 दूनी 10, और 10 2 12, तो ये हो जाएगा 120। ये भी माइनस का हो जाएगा। तो बताओ बच्चों माइनस का 120 बड़ा है कि -66 बड़ा है? तो -66 इसमें बड़ा है, तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, ये वाली संख्या छोटी हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले बड़ी यहाँ पे लिखी, उससे छोटी लिखी। अब इससे छोटी कौन है? 11/-24, हम लिखेंगे 11/-24। उसके बाद सबसे छोटी लिख देंगे कौन है? -5/6। ठीक बच्चों, -5/6 यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये सवाल बहुत ही आसानी से समझ में